नमस्ते दोस्तों। एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम सब लोग परेशान हैं वो है अकेलापन, लोनलीनेस। आप ये चीज़ तब भी महसूस करते थे जब आपके पास सब लोग थे। आप तब भी कहते थे यार मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। और जब वो लोग सब आपकी लाइफ से चले गए आप लोग तब भी सोचते हैं यार मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। हमारी लाइफ में हम हमेशा एक अकेलापन महसूस करते रहते हैं। हमारे पास कोई चीज़ होती है तब भी, या हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तब भी। हम किसी इंसान को चाहते हैं तब भी, या जो इंसान हमें मिल जाता है तब भी, या जो इंसान हमें नहीं मिलता तब भी। बट एक कॉन्स्टेंटली हमारी लाइफ के अंदर एक लोनलीनेस चलती रहती है। और उसके बाद हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मेरी वो लोनलीनेस ख़त्म हो जाएगी। अगर मुझे ये इंसान मिल जाएगा तो मुझे मेरी वो लोनलीनेस ख़त्म हो जाएगी। या फिर मैं यहाँ चला जाऊँगा तो मेरी ये लोनलीनेस ख़त्म हो जाएगी। या मुझे इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी तो मेरी वो लोनलीनेस ख़त्म हो जाएगी। बट ऐसा कभी नहीं होता है। आप सोचते हो कि आपको ये मिलेगी, आपकी लोनलीनेस ख़त्म होगी, बट आप वहाँ जाते हो आप देखते हो नहीं यार, वो अकेलापन, वो खालीपन अब भी मेरे अंदर है। वो अब भी मुझे परेशान कर रहा है। अब भी मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है तब भी मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं अब भी परेशान हूँ। बट ऐसा होता क्यों है? इस वजह से हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे रिलेशनशिप्स बेकार होने का। क्यों? क्योंकि हम किसी इंसान के साथ इसलिए जुड़ते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार मैं इस इंसान, ये मुझे इंसान कंप्लीट करता है, अगर ये इंसान मेरे साथ रहेगा तो मैं इसके साथ कंप्लीट हो जाऊंगा। बट जब हम उस इंसान के साथ रहते हैं तब हमें पता चलता है अबे यार इस इंसान के साथ रहने के बाद भी वो मैं अंदर से इसके साथ कंप्लीट फील नहीं कर पा रहा। और हमें लगता है कि उस इंसान की गलती है जिसकी वजह से मैं आज ये कंप्लीट फीलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। ये कांस्टेंट हमारे साथ चलता रहता है। हमारे माँ बाप को भी साथ भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें कंप्लीट करेंगे, मगर नहीं कंप्लीट कर पाते। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहन, कोई भी, हमको लगता है कि अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हम इसके साथ कंप्लीट हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। हमको लगता है अगर मैं ये कपड़े, ये सामान, ये चीज़ ले लूँगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊँगा। बट हम कंप्लीट नहीं होते हैं और ये चक्कर ज़िंदगी भर चलता रहता है। बट ऐसा क्यों है, या इस चीज़ का क्या सबसे बड़ा रीज़न है? तो इस चीज़ का रीज़न समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो है आपका मन। मन क्या करता है? जैसे मैंने अपनी बाकी सारी वीडियोस में बताया है, मन क्या करता है? जैसे मैंने आपको अपनी बाकी सारी वीडियोस के अंदर बताया है, जो मन है उसके 3 बेसिक नेचर हैं। उसमें से आज हम 2 बेसिक नेचर समझेंगे। वो पहला ये, हमारा मन हमेशा 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 अपने आप को दुखी रखता है। हमारा जो मन होता है उसका बेसिक नेचर होता है हमेशा दुखी रहना। हमेशा उसको ऐसा लगता है कि वो खाली है, वो अकेला है, वो इनकम्प्लीट है, वो अनसेटिस्फाइड है, वो पूर्ण नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। उसे ये चाहिए, उसे वो चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए, ये मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा, वो इंसान मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा। ये सब जो करता है वो होता है हमारा मन। क्योंकि हमारे मन का बेसिक नेचर होता है हमेशा 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 इनकम्प्लीट रहना। इसलिए हमेशा आपके साथ क्या होता है, अगर आप स्कूल में थे तो आपको लगता था यार मैं घर जाऊंगा तो मैं खुश रहूँगा, या मैं दोस्तों के साथ घूमूंगा तब मैं खुश रहूँगा। जब आप इस कॉलेज में गए तब आपको लगता था यार जब मैं स्कूल में था मेरे कितने सारे दोस्त थे। और जब आप और सोचते हो कि स्कूल में था तब मेरे कितने सारे दोस्त थे, अब मैं जॉब करूँगा तो मैं खुश रहूँगा। जैसे ही आप जॉब करने जाते हो आपको लगता है यार मैं स्कूल में था तो मैं कितना खुश था, जब मैं कॉलेज में था तब मैं कितना खुश था। फिर आपको लगता है यार मैं अपने घर वालों के साथ रहता तो मैं कितना खुश रहता। जब आप घर आ जाते हो तो तब आपको लगता है यार अगर मैं जॉब कर रहा होता तो कितना खुश रहता मैं। तब आपको लगता है यार अगर मेरा भी परिवार होता तो कितना खुश होता। फिर जब आप परिवार बना ली तो फिर आपको लगता है यार मैं अकेला होता तो कितना अच्छा लगता। फिर आपको लगता है मैं ये चीज़ ले लूँ तो कितना अच्छा रहता। आप ये चीज़ ले ले तो फिर आपको लगता है अगर ये चीज़ नहीं लेती होती तो कितना सही रहता। फिर आप ऐसे, ये कंटिन्यू आपके अंदर एक चीज़ रहती है, वो रहती है इनकम्प्लीटनेस, 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 इनकम्प्लीटनेस। और हम हमेशा इस वजह से दुखी रहते हैं कि हमें लगता है यार मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं लोनली हूँ, मैं अनहैप्पी हूँ। और
इसी वजह से हम इतना खर्चा करते हैं, इतने सामान इकट्ठा करते हैं, इतना ये लेते हैं, इतना वो लेते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतना सब कुछ क्यों करते हैं? क्यों? हमें लगता है कि हम इस चीज़ से कंप्लीट हो जाएंगे, बट हम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। और हमारे मन का दूसरा बेसिक नेचर होता है कि हमेशा 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 उस चीज़ पे गौर करना जो हमारे पास नहीं है, ना कि उस चीज़ पे गौर करना जो हमारे पास है। ये हमारे मन का बेसिक नेचर है। इस बेसिक नेचर को समझने के बाद क्या होगा? अगर आपने इस बेसिक नेचर को समझ लिया तो आप समझ पाओगे कि आप कभी भी अकेले नहीं थे। आप हमेशा कंप्लीट थे। आपके मम्मी थे, आपके पापा थे, आपके भाई थे, आपके बहन थे, आपके दोस्त थे। बट अगर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करते, इनके साथ हैप्पी रहते, घूमते फिरते, तो क्या होता? जो आपका मन है उसको अकेले रहना, उसको दुखी महसूस करना, उसको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारे विचार नहीं आते। आपका जो मन होता है उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, लो रहना, डाउन रहना, डिप्रेस रहना, एक कमरे में बंद रहना, ये आपके मन का बेसिक नेचर है। आपका मन हमेशा चाहता है कि आप परेशान रहो, क्योंकि आप वो चाह उसका खाना ही है, उसका नेचर है परेशान रहना। और आपको लगता है कि मैं परेशान हूँ। असल में आप कभी भी परेशान नहीं होते। हमेशा आपका मन परेशान, मन दुखी, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आपके अंदर होती है, जो हमेशा परेशान, दुखी, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, अकेलापन, रिग्रेट होती है, डिप्रेस महसूस करती है। बट आप तो वो होते हो जो शांति से इन सारी चीज़ों को देख पाते हो। जैसे ही आप इस चीज़ को समझ जाते हो, उसी दिन आप देख पाते हो कि आप कभी भी अकेले नहीं थे, और आपने इस चीज़ को ना समझ के कुछ खोया भी नहीं है। तो आपको किसी चीज़ को रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो एक ऐसी आइडेंटिटी हो जो शांति से सारे ड्रामे को देख रही है। उससे क्या होता है? आपके घर में आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, आपका काम पे फोकस बढ़ जाता है, आप हेल्दी रहने लग जाते हो, हैप्पी रहने लग जाते हो, और आपको लाइफ में एक रिकॉग्निशन मिलने लग जाता है, क्योंकि आप हमेशा हैप्पी रहते हैं। तो लोनलीनेस असल में इस माइंड का खेल है। रियलिटी में तो आप शांति से सारे ड्रामे को देख रहे होते हो। अब इस डिफरेंस को हम कैसे समझेंगे? इस डिफरेंस को हम तब समझेंगे जब हम आत्मदर्शन को समझ पाएंगे। आत्मदर्शन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप उसको देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आत्मदर्शन हमें अपने आप को मदद करता है कि हम इस मन से अपने आप को अलग कर पाएँ और अपने आप को समझ पाएँ। जैसे ही हम अपने आप को इस मन की माया या मन से हटा देंगे, तभी हम एकदम शांत, हैप्पी, हेल्दी रहेंगे। मैं इसके ऊपर प्रॉपर कंसल्टिंग करता हूँ, 1-to-1 पर्सनल कंसल्टिंग करता हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करता हूँ, भले ही वो इस देश से हों या दूसरे देश से हों, लड़का हो, लड़की हो, 15 साल का हो, 25 साल का हो, 35 साल का हो, मेल फीमेल, कोई भी सही, किसी भी एज का सही, किसी भी टाइम का सही। सब की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी हैं और मैं सॉल्व करता हूँ। क्यों? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कैसे मैं अपने आप को इस मन की कीचड़ से अलग कर सकता हूँ, और यही मैं आप लोगों को अपनी कंसल्टिंग में बताता हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू।